रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरे राय। हमारी संस्कृति में चरण बड़ी महत्ता रखते हैं। वो गुरु के चरण हो, माता पिता के हो, अतिथि अभ्यागत के हो, अथवा भैया वो कन्या के चरण हो। कन्या के चरण धोने का विधान है। नन्हे नन्हे चरण कन्या के धोए जाए, माथे पे रखे जाए। कन्या के चरण है, महापुरुषों के। जिसके पैर नहीं धोए जाते, जिसका माथा पूजा जाता है, वो कोई और नहीं, वो हमारे भगवान मृत्युंजय महादेव हैं, भोले बाबा। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, गले विलंब विलंबिताम भुजंगतु गमालिकाम, डमट 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 नादवट डमरवयम। ये भगवान महादेव के मस्तक पर। अब वो कहते हैं ये चरण तो ठाकुर को ही धो, बाकी बची कुछ चीज तो मेरे मस्तक पर रखते रहो। चरण धोने हो ठाकुर के पास जाइए। तो उन्होंने कहा हमारे ऐसा नहीं होगा। बोले ऐसे ही तो करते हैं हम। भगवान की जो धोबन है, गंगा माने जो उनके निकली है चरणों का धोबन, भगवान के चरणों तक हमने रखे कहां? सबने कहा अपने शीर्ष पर। आप गंगाधर कहलाए, जटाधर कहलाए, जटाशंकरी। तो बोले हमने अपनी जटाओं में अपने मस्तक पर किसे रखा है? बोले भगवान के चरणों के जल को। तो बोले पहले जब हमने भगवान की चीजें मस्तक पे रख ली हैं, तो आप भी मस्तक पे ही रखते चलो सब। वो धतूर पत्रे, विजया पत्रे, बिल्व पत्रे, नाना प्रकार की वस्तुएं महादेव के माथे पे रखी जाती हैं। और इस प्रकार से अहिल्या का तारण हो गया। लेकिन भगवान ने कहा तू कन्या की तरह से पूज जाएगी, पंच कन्याओं में तेरा नाम होगा, पंच देवियों में तेरा नाम होगा, पंच महादेवियों में तेरा नाम होगा, पंच महाबलशालिनी दिव्याओं में तेरा नाम होगा, पंच नित्याओं में तेरा नाम होगा, पंच औषधियों में तेरा नाम होगा। तो जितनी भी दिव्यताएं हो सकती थी, जितने उपमान, विशेषण, उपमाएं, जितनी भी अधिक दिव्यताएं हो सकती थी, अब जब राम ही दे रहा है तो कौन मना करेगा? उसके विधान के ऊपर तो किसी की नहीं चलती। जब राम स्वयं तैयार हो गया देने के लिए, भगवान ही तैयार हो गए, तो क्या क्या नहीं देते गए कि तू पंचकन्याओं में गिनी जाएगी, महादेवियों में गिनी जाएगी। पंचकन्याओं में ये अपनी अहिल्या, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी था। पंचमम नाश्विने नित्यम सर्वपाप विनाशनम। अगर अचानक कोई पाप बन जाए तो भैया इसका स्मरण कर लिया करो। अहिल्या का, मंदोदरी का, द्रौपदी का, कुंती का, इन सब ने पर पुरुषों को छुआ है इन्होंने। इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसको पर पुरुषों ने स्पर्श न किया हो। इन्होंने नहीं चाहा कि कोई छुए, हठात छुआ है उन्होंने, बलात् छुआ है। इन्होंने अपने को प्रस्तुत नहीं किया। कब कहा कुंती ने सूर्य से कि आ मैं तुझे समर्पित होती हूं? सूर्य ने ही तो किया, कर्ण की फिर प्राप्ति हुई। मंदोदरी ने कब मना, कब कहा? लेकिन विभीषण ने उसे स्वीकार कर लिया। तारा, हद है, सुग्रीव ने तारा को स्वीकार कर लिया। अब मां कह रही है पांचों मिल बांट कर एक साथ रख लो, कोई चीज लाए हो तो भाई वो थी अर्जुन की, ये पांचों के साथ कैसे रह सकती है? लेकिन उसने कहा मेरी मां कुछ कह रही है, और कुंती के मुंह से कोई ऐसा अपवचन निकल ही नहीं सकता। मैं अपनी देवी कुंती की आज्ञा को सिरोधार्य करूंगी, जो उन्होंने कहा है। कितनी बड़ी बात है, द्रौपदी की है, अहिल्या। लेकिन भगवान ने इतनी दिव्य शक्तियां जब अहिल्या को दी, तो अब भगवान अभी भी कुछ और देना चाहते। महादेवियां, पंचकन्याएं, पंचचित्राएं, पंचनित्याएं, पंचमंगलाएं, तो इस प्रकार से जो ये दिव्यताएं भगवान दे रहे हैं, उनमें भगवान को फिर ऐसा लगा कि कुछ और विशेष है जो देना है।
भगवान को लगा कि मैंने अपनी ओर से दिया है, ये क्या चाहती है भाई, इसके मन में क्या है, इसकी तो बात पूछे, ये तो मैंने अपनी ओर से दे दिया। तो अहिल्या से उन्होंने पूछा, अहिल्या इतना अधिक आदर होगा पूरी धरा पर, देवगण आपको शीश झुकाएंगे, मरुदगण, वसु, लोकपाल, दिग्पाल, प्रचेता, ब्रह्मा, प्रत्येक लोक में आपकी वंदना होगी, लेकिन ये तो हमने दे दिया आपको अपनी उदारता के वशीभूत, आप क्या चाहती हैं? तो बहुत धीरे से सकुचाते हुए अहिल्या ने कहा कि मैं तो अपने पति का ही सानिध्य चाहती हूं और कुछ नहीं। तो संभव हो सके तो मुझे मेरे पति तक पहुंचा दो, और हां वो मुझे स्वीकार कर ले, उनके मन में मेरे लिए अवज्ञा न रहे, असहमति न रहे, वो हृदय से मुझे अपने मुझे स्वीकार कर ले। राम ने कहा इतना अधिक जिसने त्रास दिया हो फिर उसे चाहती है? उसने कहा नहीं, वो ऐसा है ही नहीं मेरा पति। वो अधिक अनुराग में, स्त्री के प्रति एक अनुराग होता है पुरुष को, वो अनुराग उसका स्वामित्व में, प्रभुत्व में, वर्चस्व में, स्थापत्य में बदल जाता है, फिर वो अपनी जागीर समझने लगता है उसको, प्रभुत्व। तो पुरुष के भीतर में जो एक स्नेह होता है, अनुराग अपनी पत्नी, पुत्री के प्रति विशेषकर, ये उसके अंदर बात तो रहती है, भाई लोग मुझे क्षमा कर दें, उसमें वो थोड़ा सा अभिमान तो है कि मैं बड़ा हूं और ये छोटी है, इसकी रक्षा करनी है। तो पुरुष के भीतर एक पुरुषत्व है, और उस पुरुषत्व के वशीभूत वो आधिपत्य चाहता है, वर्चस्व चाहता है, प्रभुत्व चाहता है, नेतृत्व चाहता है, स्वामित्व चाहता है। एक और बात है, हमें क्षमा कर देना, अपनी आज्ञा के अधीन रखना चाहता है, ये अच्छी बात है ना? स्वाभाविक उसमें एक प्रवृत्ति है कि मैं बड़ा हूं। अब ये तो कभी बाद में बात करेंगे कि गृह स्वामिनी कौन है, घर स्वामी कौन है गृह का, भाई गृह लक्ष्मी कौन है। तो भगवान राम ने कहा कि इतना त्रास देने पर भी तू गौतम को चाहती क्यों है? तो बोले मेरा पति मुझ में अत्यंत अनुरक्त है, अनुरागी है मेरा, और वो अन्य स्त्री की कल्पना नहीं कर सकता। तो मेरे स्त्रीण और पावित्र की रक्षा के लिए मेरे प्रति उसमें जो एक वर्चस्व का भाव है, स्वामित्व का, उसके वशीभूत उसे क्रोध आ गया। और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति के क्रोध के कारण उनका परलोक बिगड़ जाए। मुझे वो देखेंगे, क्रोध शांत हो जाएगा उनका। गए पति लोक आनंद भई, गए पति लोक आनंद रे, गए पति लोक ऐ भांति सिधारे गौतम नारी, बारे बारे हरि जो अति बल भावा सोई बल पावा, गए पति लोक आनंद भरे, अरसद करता न सावन प्रगट भई, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सटते छाड़े कपट जगन्नाथ, गते पावन न सा। पराम्बा जब अत्यंत प्रसन्न हुई, ललिता राजराजेश्वरी सुधा सागर मध्यस्थाम
अथवा सुधा सिंधुर मध्य, जो सुधा के सिंधु के मध्य रहती है। सिंधु सुधा का, अमृत का। स्वर्ग को तो केवल एक ही घट मिला ना, और उस पर कितना झगड़ा हुआ, देवासुर संग्राम, लेकिन वो तो सुधा के सागर में रहती है। आत्मरंजन के लिए, कैले प्रदा के लिए, सृष्टि को सुख देने के लिए, माधुर्य विस्तार के लिए, ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, लोक सिद्धि के लिए, और विशेषकर स्त्रियों में अत्यंत सामर्थ्य प्रदान करने के लिए एक बार पराम्बा प्रकट हो गई इन तीनों देवताओं के बीच में। आप ब्रह्म कीट जननी, उनके लिए कहा गया है। चतुरानन ब्रह्मा, देवादिदेव महादेव, और ये सहस शिखा पुरुखा भगवान आदिनाथ जगन्नाथ नारायण आनंदित हो गए। आप ब्रह्म कीट जननी, उन्हें पता लगा हमारी जननी आ गई, इसी के सत्य से हैं हम, इसी की कोई एक सत्ता है, शक्ति है। लेकिन आज ये रूप से बनकर, विविध वेश धारण करने वाली आज ये नारी बनकर ऐसे विमोहित करने हमें चली आई। उनकी एक शक्ति प्रकट हुई और मां ने कहा मेरा वर्ण कर लो। ब्रह्मा ने कहा ना, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता आपके वर्ण की। नारायण ने आंखें मूंद ली, वो खिन्न हो गई, अप्रसन्न हो गई। तो महादेव को लगा कि क्यों इन्हें रुष्ट करें। महादेव ने कहा चलो हम वर्ण कर लेंगे आपको, हम वर्ण करेंगे आपको, लेकिन हमें मिलेगा क्या? हम आपको अगर वर्ण करेंगे तो हमको आप क्या प्रदान करेंगे? तो पराम्बा ने कहा जो आपको अच्छा लगता हो हम में वो मांग लीजिए, वो हम आपको दे देंगे। तो भगवान ने कहा कि ये दो तो नेत्र सबके देखे, तीसरा ये क्यों है आपके माथे पे, ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये ज्ञान नेत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। ये त्रिनेत्र है, ज्ञान नेत्र है, ये लय है, सृष्टि है, स्थिति है, संहार है। इसी में अनन्य ऊर्जा है, इसमें अग्नि है, तेज है, इसी में ज्ञान है, इसी से मैं सृष्टि की रचना करती। महादेव से रहा नहीं गया और वो कहने लगे ऐसा करो, ये हमें अच्छा लग रहा है, हमें दे दो। और आपको एक निवेदन कर रहा हूं, महादेव के पास इससे पहले 3 नेत्र नहीं थे, 2 ही थे। तीसरा दुर्गा से मिला है उनको, तीसरा नेत्र। महादेव के पास 2 ही नेत्र थे। पराम्बा ने तीसरा नेत्र अपना निकाल कर उनको दे दिया, लीजिए। इससे आप संहार कर सकते हैं हेय का, निंदनीय का, जो त्याज्य, अग्राही है, अमान्य है, अपूज्य है, निशाचरों का। भगवान संहारक है ना। भगवान शंकर वध तो करते नहीं, संहार करते हैं। वध तो विष्णु करता है, वध करते समय देता है सुधरने का। वध करते वो सुधरने का समय देते हैं, कंस को, रावण को। लेकिन महादेव संहार करते हैं, दुर्गा संहार करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग है कि नेत्र भगवान को मिल गया और भगवान को लगा कि पता नहीं अब ये खाली जगह इनकी हो गई है, अब ये क्या रखेंगे यहां। तो माने ऐसे ही अपनी दिव्य विभूति, ऐसे एक सौंदर्य श्रीकर्यता, श्री मस्तक पे रख ली, ये बिंदी श्री, सिंदूर रख लिया उस गड्ढे को छुपाने के लिए। अब जैसे श्री रखी तो भगवान ने पूछा ये क्या है? तो मां ने कहा कि वो तो शक्ति थी सामान्य, मूल तो चीज मेरे पास यही है, श्री है, ये ऐश्वर्य है, ये यही विद्या है, यही विभूति है, इसी में दिव्यताएं हैं, इसमें अक्षय श्री है, ये अक्षय श्री। अब भगवान को लगा कि पत्नी तो हमारी हो ही गई है ये, तो कह लेंगे चलो ये भी हमें दे दो। तब से पुरुषों के नाम के आगे श्रीमान लगाया जाने लगा, श्रीमान। अब भगवान ने कहा आपने हमको श्री भी दे दी है, अभी आप क्या रखेंगे? तो पराम्बा ने कहा अब ये श्री हम किसी को दिखाएंगे नहीं, अपनी मति में रख लेते हैं। मति माने बुद्धि में। तब से स्त्री को कहने लगे श्रीमती,
श्रीमती। तो अपनी महंगी चीज प्राय माताएं छुपा के रखती हैं, प्राय अपनी सिद्धियां, शक्तियां, विभूतियां, कभी कभी किंचित द्रव्य भी या कुछ और भी चीजें, औषधियां भी प्राय, और घर के सीक्रेट्स वो छुपा के रखते हैं। उस प्रकार के श्री अहिल्या के पास है वो श्री। यद्यपि श्री मान पुरुष के आगे भी लगता है, क्योंकि उसे मान चाहिए, और स्त्री में मति, श्रीमती। गुरुदेव ने गंगा का बोध कराया राम को। राम ने नहीं पूछा है कि ये सामने नदी कौन सी है, क्योंकि वो आदेश में है, आज्ञा में है, सेवा में है। और जो सेवा में रहते हैं लोग, उन्हें 5 चीजें नहीं पूछनी चाहिए। आप कहेंगे बड़ा कौतुक बोल रहे हैं आप, गुरु से 5 चीजें न पूछे। हाँ, कौन कौन सी? ये शास्त्र कहता है ये 5 चीजें गुरु से मत पूछो। कौन कौन सी? कौन, कब, कहां, कैसे और क्या। गिनने जरा, कौन, कब, कहां, कैसे और क्या। क्यों है ये कैसे है, ये कब से है, ये कहां से है, हम कब से हैं, हमारा एग्जिस्टेंस कब से है। अरे भैया थोड़ा धीरज रख, शास्त्र में, गुरु में थोड़ा विश्वास रख, तेरे बिना पूछे वो अपने आप बता देंगे। ये 5 चीजें मत पूछो, मत पूछो। कौन कौन सी? कौन, ये कौन है। एक और बात, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान वही कराएंगे आपको। कौन की बात छोड़ो, अपना ही नहीं पता आप कौन है। किस कौन की बात कर रहे हैं आप? विच हु एंड whom, where and what and why। ये तो शुक्र है कि कंप्यूटर वालों www कर दिए हैं, उसमें से निकाल लो जो कुछ निकालना है। ये मुझे लगता है जो www एंड आगे जो कुछ है सर्च इंजन में, ये कहीं वही तो नहीं है व्हाट, व्हेन, व्हाई। ये तो मैं आनंद के लिए बोल रहा हूं, मत पूछो। इसको कहते हैं आज्ञा। आज्ञा तो प्राय तर्क नहीं किए जाते, कुतर्क नहीं किया जाता, प्रश्न नहीं किया जाता है। क्या किया था? सेवया, आज्ञा का पालन करिए। अब ये आप कैसे मुझसे पूछ सकते हैं कि ये नाक क्यों है, ये कान क्यों नहीं है? अरे ये कोई बात है, पहले से ये नाक ही थी और ये कान है। आप कहोगे साहब ना इसको कान को, इसको नाक कर दीजिए, इसको कान कर दीजिए। कुछ चीजें हो सकती हैं कि विचलित कर रही हूं। कितना ग्रंथों में संशोधन करवाओगे भाई? हो सकता है न समझ आ रही हो सकता है कि कुछ चीजें व्याकुल करती हूं, पर किस कालखंड में, किस प्रसंग में क्या बात लिखी गई है। हम बड़े हर्षित हैं, मेरा ध्यान अभी गया है हमारे आदरणीय चौटाला जी को देखकर, मुझे अच्छा लग रहा है। अब इनकी भी सारी पीढ़ियों से परिचय था अपना, पिता के पिता के पिता तक। ऐसे संतों का एक बड़ा आनंद होता है, वो पीढ़ियों से उनका परिचय होता ही है। साधु घुमंतु होते हैं ना, तो न केवल पिता के पिता, न केवल पिता के पिता, बल्कि पितामह। आपकी विनम्रता अच्छी लग रही है, आपका मंगल हो। गंगा, भगवान को गंगा के बारे में बता रहे हैं, ही गंगा है। और केवल गंगा के बारे में नहीं बता रहे, थोड़ा ध्यान से सुनना। विश्वामित्र ने इतनी लंबी गाथा सुना दी गंगा की। पूरे भ्रमण काल में जब से अयोध्या से निकले हैं, राम लखन गुरुदेव के साथ लंबी वार्ता हुई नहीं कोई।
सूत्रबद्ध, संकेतबद्ध। लेकिन यहां तो विश्वामित्र थम ही नहीं रहे, बस गंगा की महिमा बताए जा रहे। गंगा है कौन, गंगा आई कहां से, ये किस निमित्त धरा पर है। भगवान में भी कुतूहल पैदा हो गया ये जानकर। विश्वामित्र ने कहा कि आपको ये नहीं पता ये गंगा हिमवान की पुत्री है और इसकी छोटी बहन है उमा, वो उसका पति महादेव है, ये उसकी बड़ी बहन है। ये हिमवान की, शैलेंद्र की, मैना की पुत्री है ये गंगा। गंगा मैना पुत्री, पर्वतराज कन्याएं। हाँ, तो फिर उनकी एक कन्या उमा, और ये कहां चली गई, बोले देव इनको ले गए। इनकी सामर्थ्य देखकर, दिव्यता देखकर, अपूर्व अलौकिक इनके गुण देखकर कि धरती पर ऐसे गुण किसी के हैं नहीं, इनका दुरुपयोग ना हो जाए, इसका सही समय पे सदुपयोग हो। तो किसी भी स्त्री के सामने जब वो गंगा खड़ी हो जाती तो कोटाधिक उनमें ऊर्जा का संचार होता। तो जरा ध्यान से सुनिए, एक स्त्री के अंदर जितनी ऊर्जा होती है उस 1 करोड़ गुना गंगा में होती थी उस समय। इसलिए भी कि किसी स्त्री को ईर्ष्या न हो जाए, न्यूनता अनुभव न हो, अपमान अनुभव न हो, छोटा न लगे। गंगा में 1 करोड़ अधिक सामर्थ्य, शक्ति गंगा। तो हिमवान की पुत्री 2, एक उमा सबसे छोटी भगवान महादेव की अर्धांगिनी बनी, और ये सबसे बड़ी गंगा जी। देवसत्ता उतर कर आई धरा पर, और उन्होंने कहा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है, इतनी सामर्थ्य की स्त्री पैदा तो नहीं हो सकती, और अगर ये हो गई है तो यहां से ले चलो इसे, इसका धरती पर रहना उचित नहीं। तो गंगा को स्वर्ग में ले जाया गया, गंगा स्वर्ग में चली गई। अब वो पूरी कथा सुनाते हैं कि सगर पुत्र आपके पुरखों को तारने के लिए गंगा धरती पर कैसे आई। कवि सुदुम्न सरियाती नभग नाभाग अम्बरीश, ये इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों में सगर, और फिर उनके ये दिलीप, अंशुमान, भागीरथ कैसे गंगा लेकर आए। उन्हीं में फिर अज और आपके पिता दशरथ, और ये गंगा। गंगा क्या है भाई? रामायण में कितनी अद्भुत बात लिखी है, और गुरुदेव के मुंह से बात निकल रही है ये, और गुरुजनों के वचन भी कितने कल्याणकारी होते हैं। गंगा पर इतनी लंबी गाथा है, इतनी बड़ी गाथा विश्वामित्र ने किसी के बारे में नहीं सुनाई। थक गए विश्वामित्र सुनाते सुनाते कि और सुन गंगा क्या है। उनके मुंह से निकला है गंगा क्या है। गंग सकल मोद मंगल मूला, गंग सकल गंग सकल मोद मंगल मूला, सुख करनी भव सोना। गंग सकल मंगल मूला, सब सुख करनी हरि भव सोना। गंग सकल तब प्रभु विसीर समेत नहाए, विविधिका महिमे मन पाए। गंग सकल मंगल मूला, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गंगा तरंग गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरीरंतर विभूषितदान भागम, नारायणं प्रियमनंगमलापिहानम्, वाराणसी पुरपति भजवीशनाम्।
देखिए, अगर हम वाल्मीकि रामायण में से ढूंढे कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, अद्भुत। या चान्या शैल दुहिता कन्या सीद रघुनंदन उग्रम सुव्रतमात् संस्थाय तपस्ते पे तपोधनः उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरः सुतां रुद्राय प्रतिरूपाय उमां लोकनमस्कृतां गंगा च सरिता श्रेष्ठा उमा देवी च राघव एतत् ते सर्वमाख्यातं यथा तिरुपथ गामिनी खम गता प्रथमं तात गतिम गतिमतां वर। अगली बात क्या लिखी है, अद्भुत है। मैं चूं गंगा के किनारे रहता हूं, इसे मैं रोमांचित हो रहा हूं। हम लोग हरिद्वार में रहते हैं ना, तो क्या बात है, क्या मुझे रोमांचित कर रहा है अगला श्लोक वाल्मीकि जी का। शेषा सुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। स्वर्ग की सारी सामर्थ्य गंगा के चुल्लू भर जल में है, चुल्लू भर जल। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल कणिका पीता। भाष्यकार भगवान से पूछा, देखो ये ध्यान से सुनना, जब भगवान भाष्यकार से पूछा सबने कि जी कुछ छोटी मोटे साधन बताओ, हम ये बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है, अब कौन करेगा अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, हिमालय में तपस्या करने कौन जाए, कौन ये विभूति रमाए, तन पर खाक रमाए, जटाजूट और सन्यासी बाना, हर कोई सन्यासी बनकर जाए गिरिकंदराओं में। छोटे मोटे साधन बता दीजिए हमको तो, जिनसे हमारा कल्याण भी हो सके। बड़े साधन नहीं, क्या सामान्य साधनों से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? तो भगवान भाष्यकार ने कहा मैं छोटे छोटे 2-3 साधन बता देता हूं। तो ये 3 करने होंगे कि एक इनमें? बोले कोई एक। ये 3-4 साधन है छोटे छोटे। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल्लभ कणिका पीता। थोड़ा ध्यान कर लो, जप कर लो। भगवद गीता, गीता का पारायण कर लो। बोले कहां से गीता लाएं, कहां से पारायण करें? तो कितनी अच्छी बात कही भगवान शंकराचार्य ने। बोले गंगा जल्लभ कणिका पीता, एक चुल्लू भर गंगा जल पी लिया कर भैया। थोड़ा सा लव, लव का मतलब कण है। अपने घर में गंगा जल रखो। अब दुनिया भर के चिकित्सक और वैद्य आपको कितनी औषधियां रखने के लिए कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या नहीं है आपके घर में, इमरजेंसी के लिए क्या नहीं घर में रखते हो, बैकअप प्लान आपका क्या नहीं है अपने घर में रखने के लिए। हम तो संयोग से एक बार उधर गए सैंडियागो की तरफ, तो किसी बच्चे ने कहा भाई हमारा नया मकान बना है, इसे देख लो। वहां देखने गए, उसके नीचे उसमें बेसमेंट में दुनिया भर का सामान रखा हुआ था। हमने कहा भाई ये क्यों रखा है? बोले यहाँ एडवाइजरी है कि भूकंप आने वाला है, रख लो सामान, भले ही काम न आए, रख लो। इतना सामान, एडवाइजरी। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, घर में इतनी चीजें रखी हैं, एक गंगा जल की बोतल घर में नहीं रखी जा सकती? एक कलश भर के एक गंगा जल का लोटा। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल लब कणिका पीता। शास्त्र कहते हैं तनिक सा भी जो गंगा जल है वो तारक है, भवतारक है, सुखकारक है। और ये 5 ऐसी चीजें हैं जिनका नित्य स्मरण होना चाहिए। ये 5 गकार है। पहला है गुरु, दूसरा गंगा, तीसरा गायत्री, चौथा गौ। गुरु, गौ, गंगा, गीता, गायत्री।
अच्छा तो नहीं लगता है? पीछे मिलके बोलोगे, गुरु गुरु गौ गौ गंगा गंगा गीता गीता गायत्री। गायत्री। गायत्री मैंने गुरु मंत्र, गायत्री का अर्थ है गुरु मंत्र से भी, जो आपका मंत्र है। गौ, जीवन में गौ रहनी चाहिए, गंगा रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार से घर में नित्य गौ से संबंध रहे आपका हर दिन। गुरु से, गुरु का अर्थ है शास्त्र से, विचार से, ग्रंथों से। गुरु का अर्थ केवल लाल कपड़े वाले आदमी से ही नहीं, शास्त्र से, विचार से, परंपरा से, उपदेश से। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो गुरु से संबंध रहे, माने शास्त्र से संबंध रहे, गौ का संबंध रहे, गीता नित्य पाठ करो, गंगा का आचमन करो, गायत्री माने गुरुदेव के मंत्र का स्मरण करो। तो जिसके घर में ये 5 का स्मरण है, एक जगह लिखा है यमदूत आने में संकोच करते हैं, यमदूतों को भय लगता है, अनायास विपत्ति नहीं आएगी। गंगा स्नान राम का, लक्ष्मण का, ऋषि ने समेत नहाए, सारे ऋषियों ने मिलकर डुबकी लगाई हर हर गंगे कहकर, और सबको यथा योग्य दान सम्मान सत्कार। गंगा के तट पे जाओ तो वहां थोड़ा दान करो। आप कहेंगे जी इतना तो लेके गए नहीं, क्या दान करें? तो ना दान माने वॉलेट में से निकाल के कुछ नहीं देना है, अहंकार का दान करना। अहंकार डाल के आओ गंगा जी। अहम ददामि ते गंगे, एक जगह लिखा है, ध्यान से सुनिए, अहम ददाति ते गंगे। गंगा मैं आपको अपने कर्तापन का अभिमान ही देने आया हूं। ये मैं थक गया दान दे देकर, ये महिमा लोग मेरी गाते हैं, इन्होंने इतना दिया इतना दिया, तो मां इससे मुझे अभिमान ना हो जाए। मैं जो सत्कर्म करता हूं, शुभ कर्म करता हूं, तो मेरे भीतर जो शुभ कर्म है, सत्कर्म है, पवित्र कर्मों के कारण जो मुझे अभिमान हो गया है, और एक इस बात का भी अभिमान कि मैंने गंगा स्नान कर लिया, तो गंगा स्नान माने मैं पवित्र हो गया, तो मैं अपने इस कर्तापन का ही दान करता हूं। किस काल में ये दान हुआ? किस काल में? जब बलि को कुछ देने के लिए मिला नहीं, भगवान के दूतों ने बांध लिया था, जय विजय ने बलि को। बड़ी विचित्र कथा है। एक पग में समूची भूमि नाप ली नारायण ने, दूसरे में स्वर्ग, और भगवान ने कहा बलि से तीसरा भी वचन पूरा कर, तू मेरा अपराधी है, तेरे अहंकार में कहा था मैं सब दे दूंगा, अब मैं तीसरा पग कहां रखूं? वो कहने लगा मुझे विचार करना होगा, लेकिन तब तक तो जय विजय आए और उसको बांधने लगे कि तू अभियुक्त है, अपराधी है। भगवान ने कहा ये तो ना करो, इसे पूछ लेने दो किसी से, एक अवसर दो, ये पूछ ले किसी से। तो उसने कहा जी मुझे एक अवसर दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा किससे पूछेगा? बोले मैं अपने प्रहलाद दादा से पूछूंगा। बलि किसका पुत्र है? विरोचन का। और विरोचन किनके पुत्र हैं? प्रहलाद के। बोले मुझे अपने परदादा से दादा से पूछ लेने दो। भगवान ने कहा दादा तो यहां दिख नहीं रहा है, वो तो मेरे धाम में रहता है दादा, तो वो यहां कहां दिखेगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे दादा ने मुझे वचन दिया था जब संकट में आए और तू चारों ओर से घिर जाए तो मुझे याद करना, मैं तेरे पास आ जाऊंगा। एंसेस्टर्स हमारे साथ रहते हैं, हमारे पितृ, हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं, युक्ति में, बुद्धि में, विचार में। वो हमारी इंस्पिरेशन बनकर हमारे पास होते हैं, इंस्पिरेशन, प्रेरणाएं बनकर। अरे कौन कहता है हमारा दादा दादी हमारे संग नहीं है, माता पिता हमारे साथ नहीं है? हमारी आदतों में है, चेष्टाओं में है, चितवन में है, हमारी बहुत सी बातों में है। लोग तो पता लगा लेते हैं कि गुप्ता जी का पोता लग रहा है, हाथ जोड़ के बैठा है। बताइए क्या है? उनकी आदत है। हमारे एंसेस्टर्स हम में रहते तो हैं, हमारे पितृ हम में रहते, देवता हम में रहते।
अब एक इसका अर्थ यह भी था कि प्रहलाद है भक्त, प्रहलाद रक्षा करेगा। भगवान ने कहा ठीक है, प्रहलाद को बुला ले। प्रहलाद प्रकट हो गए और बलि ने कहा जी मुझे अवसर दो, मैं अपने दादा से बात कर सकूं। प्रहलाद आए और प्रहलाद ने कान में मंत्र दे दिया, कैसे तेरी रक्षा हो जाएगी। जय विजय से कहा भाई मुझे खोल दीजिए, मुझे तीसरा स्थान मिल गया देने के लिए। भगवान का तीसरा पग कहां रखा जाए, मुझे मिल गया है स्थान। भगवान ने कहा कहां रखूं? बोले महाराज मेरे अहंकार पे रख दो, और वो मस्तक में मेरे सर पे रख दीजिए अपना पैर। मेरी जो एरोगेंसी है, मुझ में जो ये देने का अहंकार का जो भाव है, भगवान ने कहा ये क्या हुआ? बोले मेरे पुण्य भी तो है, मैंने इतना जो दान कर दिया, मेरा यश हो रहा है, कीर्ति विस्तृत हो रही है, अब मैं दाता बन गया, दाता होने के बाद मुझे पुण्य मिल गए। पुण्य मैंने परमात्मा को दान किया है, इसका पुण्य नहीं मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा तो सही। बोले वो भी ले जाइए आप फिर। तो इस प्रकार से अहंकार का दान कहां करें? गंगा के तट पे 5 ही स्थान है जहां अहंकार का दान हो सकता है, और छठा नहीं है कोई। उनमें एक तट गंगा का भी बताया। अपने अहंकार का विसर्जन करने के लिए 5 ही जगह बताई गई हैं, उनमें से एक जगह है गंगा का तट। इसे जब कभी गंगा के तट पे जाओ तो थोड़ी देर के लिए बैठो, हवा पानी का ध्यान रख के बैठ लेना, कहीं ऐसा हो लंबे समय बैठो तो कुछ और हो जाए। गंगा के तट पे बैठो। हम तो जब आ रहे थे यहां गंगा के तट पे बैठ के आ रहे। किंचित धिता भगवद गीता गंगा जलम कणिका पीता। दान की महिमा बड़ी निराली है जी। भगवान नाम स्मरण की महिमा बड़ी निराली है। कुछ देर के लिए द्वारिका में चलते हैं, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब हमको पहुंचना है जनकपुर में। हम पहुंच रहे हैं मिथिला, एक किसी राजा के यहां, पर थोड़ी देर द्वारिका में चलते हैं। जीवन भर कृष्ण मेरे बने रहे, मुझ में अतिशय प्रीति हो द्वारिकाधीश की, सर्वाधिक प्रीति, सर्वाधिक स्नेह, सर्वाधिक विश्वास मुझ में बना रहे, ऐसा सत्यभामा कहती है। कोई हमें उपाय बताओ कि जन्म जन्मांतर तक हमें कृष्ण ही मिले, हर लीला में मैं उनके संग आऊं। जब जब भगवान की लीला हो, जब जब नारायण धरती पर आए, मैं उनके संग आऊं, लीला सहचरी बनकर। उपाय बताइए। महाराज जी ने कहा भाई इसका एक उपाय है, दान कर लेना चाहिए। दान करोगी तो ऐसा हो जाएगा। तो कहने लगी महाराज हमारे क्या कमी है? बोलो क्या दान करना है? बोले नहीं, जो वस्तु चाहिए अगले जन्म में उसी का दान करना पड़ेगा। आपको सोना चाहिए अगले जन्म में, सोने का दान कर दो। रत्न चाहिए, रत्न का कर दो। आपको सम्मान चाहिए क्या अगले जन्म में, सम्मान का दान कर दो। अगले जन्म में चाहती क्या हो? अरे गुरुजी क्या करते हैं आप? मैं तो कृष्ण को चाहती हूं अगले जन्म में। मैंने तो आपसे कहा जन्मांतर में मुझे कृष्ण ही मिले, द्वारिकाधीश ही मुझे मिले हर जन्म में। तो नारद जी ने कहा उन्हीं का दान कर दो फिर। अब बेचारी भोली भाली सत्यभामा कह लेंगे हमारा कर देते, करना क्या होगा? बोले करना कुछ नहीं, दान कर दो। अब भोली भाली सत्यभामा ने कहा किसको करें? बोले हमको कर दो, नारायण हमें दे दो। सत्यभामा को लगा कि भाई ये ज्यादा अच्छा है, और वो दे दिया उनके हाथ में जल। जम्मू द्वीप भरतखंडे भरत देशे भारतवर्षे द्वारिका नगरियाम कृष्ण भार्या सत्यभामा भगवद प्राप्ति हेतवे जन्म जन्मांतर कृष्ण प्राप्ति हेतवे कृष्ण दानम। मैं कृष्ण को बार बार कई जन्मों के लिए पाने के लिए कृष्ण को ही दान करती हूं।
नारद जी ने कहा देखो हम लेते तो है नहीं दान किसी का, हम सन्यासी हैं, पर भगवान का दान लेने में क्या जाता है, लाओ हमें दे दो। दान ले लिया। भगवान तो सारी लीलाएं जानते हैं, अंतर्यामी भगवान अचानक अंदर आए और जैसे भगवान अंदर आए सत्यभामा के भवन में, और नारद जी ने अपनी तंत्री माने वीणा ठाकुर जी के हाथ में पकड़ा दी कि ये से पकड़ लीजिए, चलो मेरे पीछे। भगवान आगे आगे और ठाकुर पीछे पीछे। भगवान तो अंतर्यामी मन की बात जान गए। तो कहा सत्यभामा ने कि गुरुदेव आप कहां जा रहे हैं? बोले मैं निकला, मैं तो भ्रमणशीलों को मेरा ठिकाना तो है नहीं, अव्याहत गति मेरी, मैं तो लोकांतर में भ्रमण करता रहता हूं। तो ये हमारे प्रभु के हाथ में वीणा क्यों पकड़ा दी? अब बोले दान की वस्तु अब मेरे सहायक बन गए ना ये, अब ये वीणा लेके चलेंगे, मैं थक गया हूं, बहुत दिन तक वीणा लेते थे, ये वीणा रखेंगे मेरे पीछे पीछे चलेंगे। नहीं ये कहां जाएंगे? बोले जहां मैं जाऊंगा वहां जाएंगे। तो ये यहां नहीं रहेंगे? बोले यहां क्यों रहेंगे? आपने गैया दान कर दी किसी पंडित को, तो पंडित अपने साथ गैया लेके जाएगा कि नहीं? आपने फल दान कर दिया, कटोरा लोटा दान कर दिया। मगर हमको तो कभी कभी कौतुक लगता है, हरिद्वार में उन दिनों जब ग्रीष्म काल होता है और कई माताएं मेरे हाथ में खरबूजा पकड़ा देती हैं एकादशी के दिन, बीजना धन्य है, लड्डू पकड़ा देंगे, मेरे हाथ में ही देंगे। गुरु को दान देने से ज्यादा मिलता है। दीजिए, उनका आदर करने के लिए हमको लेना भी पड़ता है, उनकी भावनाओं को ठेस न लगे। हमने एक दिन उनसे कहा कि ये क्या पकड़ाती रहती हो, कभी बच्चे ही दान कर दो। कितना अच्छा हो किसी शुभ मुहूर्त में एक बालक हमें दे दिया जाए तो ढंग के साधु हम बनाए। ऐसा नहीं करेंगे। खरबूजा देंगे, बीजना देंगे। बीजना जानते हो? पंखा। आश्चर्य तब होता है कि कई बार कुछ माताएं मुझे लोटा पकड़ा देती है गंगा जल का, क्या ये काशी कहते हैं जल दान कर रहे हैं। किसको? आपको। ये बहुत अच्छी बात है। दान में पात्र ढूंढते हैं कुछ लोग कि गुरु से ज्यादा पात्र अच्छा कौन मिलेगा। ये सत्पात्र तो यही तो है। हमारा गुरु गंगा जल पीता है, इसी को पकड़ाओ गंगा जल। कई बार ऐसा हुआ। सत्यभामा बड़ी व्याकुल हुई। उन्होंने कहा गुरुदेव आपने ठीक नहीं किया। बोले मैंने कहा ठीक नहीं किया? आपने ठीक नहीं किया। अब अगले जन्म की बात क्यों कर रही थी हमसे? आपने अगले जन्म की बात की है तो अब ये मिल जाएंगे अगले जन्म में। कि नहीं आप नहीं तो छोड़ ही दो। तो नारद जी को लगा छोड़ देते हैं, निष्क्रय कर दो इनका, इनके एवज में, इनके बदले में कुछ और दे दो चीज, कोई ऐसी मूल्यवान वस्तु, बहुमूल्य वस्तु, प्रिय वस्तु, अच्छी वस्तु, कोई ऐसी काम की कोई चीज दे दो इनके बदले में, तो इन्हें हम आपको दे देंगे, वो वस्तु हम ले जाएंगे। अब देखो यहां भी कई बार उनकी कितनी बड़ी भूल थी ये, या कहें भगवान की लीला, क्योंकि होता तो वही है जो ठाकुर चाहता है। हुई वही जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। तर्क को तर्क तो हम मनुष्यों के हैं, अन्यथा तो भगवान का विधान सर्वथा कल्याणकारी। अब अचानक ही ऐसा लगा सत्यभामा को कि अब ये देखो भगवान इनसे हमने लेने ही है, तो सामान्य वस्तु क्या दे इन्हें थोड़ा सोना ही दे देते। और है क्या, ठाकुर का वजन है कितना, इनके बराबर सोना ही तोड़ देते। कई बार गलती होती रहती है हम लोगों से, और वो सोना तराजू पे कन्हैया कृष्ण भगवान रख दिए गए एक पलड़े में, और सोना इतना चढ़ता गया कि ठाकुर टस से मस नहीं होता है उसका पलड़ा। ठाकुर नीचे, और कितना स्वर्ण, कितने आभूषण, क्या क्या नहीं चढ़ गया। भगवान मौन बैठे। अब ये कहने लगे कि क्या जी हम अपने भगवान से बात कर सकती हैं? बोले जी वैसे तो मेरे अधीन है आपका ठाकुर, बात तो नहीं कर सकते आप, ये संकेत में बात कुछ कर लो इनसे। कहते थोड़ी छूट तो दो हमको।
कि चलो बात कर लो संकेत में। अब ठाकुर जी ने संकेत किया कि द्रौपदी को बुला लो, वो रास्ता निकाल, क्षमा कीजिए, रुक्मणी को बुलाओ, वो रास्ता निकालेंगे। ऐसा संकेत कर दिया। छोटी बड़ी के कुछ होंगे ना संकेत, इतनी है घर में तो उनको तो संकेत होगा, बार बार नाम तो नहीं लेते होंगे, उनको ले आओ, इन्हें ले आओ, उन्हें ले आओ। आ गई रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा भाई ये सब क्या हो रहा है कि भाई मुझे ठाकुर है मेरे, इन्होंने मुझे दान कर दिया, निष्करण करना है, इसके एवज में ये सोना देना चाहती थी। तो उन्होंने कहा अरे भाई ठाकुर को तोलना ही तो है, इसके बदले ही तो कोई चीज देनी है, लाओ हम देते हैं। सारा सोना हटाया और रुक्मणी ने एक तुलसी के पत्ते पर लिख दिया श्री कृष्ण। और जैसे ही वो पत्ता रखा तराजू पे, कृष्ण तो इतने हल्के हो गए, पत्ता नीचे और कान्हा ऊपर। नारद जी ने पत्र उठाया और ग्रहण कर लिया, ये कहकर कि जब दान लिया है तो दान की वस्तु ग्रहण भी करनी चाहिए। और ये कहकर उनके कान में कि इतना हल्का ठाकुर हम लेके क्या करेंगे, तुलसी के पत्ते पे ही तुल गया, इतनी हल्की चीज हमें नहीं चाहिए, आप ही रखो। किस बात पे तुल गया? पत्ते पे तुल जाता है। सोना ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, सोने पे भारी हो गया, पत्र पर तुल गया। ये भेद की बात बता रहा हूं मैं आपको। इसका अर्थ ये है कि सभी साधन सामग्रियों में श्रेष्ठतम कोई सामग्री है, तुलसी पत्र है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशम भगवद पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि तुलसी पत्र प्रभु को नित्य चढ़ाओ, बिल पत्र महादेव को, दूर्वा चढ़ाइए गणेश जी को, हनुमान की वंदना करो, महादेवी की आरती उतारो, स्तुति प्रसन्ना देवी। देवी को गीत अच्छे लगते हैं, गीत गाए करो घर में, देवी जी को गीत अच्छे लगते हैं, उसी से जगराता आया है ना, स्तुति प्रसन्ना देवी। देवी गीत से प्रसन्न होती है, गायन अच्छे ढंग से मंत्र गाओ, मां की प्रसन्न होगी। जलधारा प्रसन्नम शिव। घर में उपासना होनी चाहिए। इसका अर्थ हमने क्यों बताया कि वो कहने लगे गुरुदेव कि अब हम कहां जा रहे हैं? मायावी नगर में। अब मिथिला में प्रवेश है हमारा, वो ज्ञानी का नगर है, ज्ञानी का देश है। विदेह नगर में हम जा रहे हैं, जहां की हर वस्तु सुंदर है, सुचि है, सुखप्रद है, आनंदप्रद है, कल्याणप्रद है, आत्मरति जिससे पैदा होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी के आप घर में जाएं तो अपना सा लगे, वहां जाकर आपको ना खिन्नता ना हो कि भाई ऐसा ऐसे कर्टेन्स, कारपेट, क्रॉकरी, ज्वेलरी हमारे घर नहीं है। तो किसी घर में जाकर आप तुलना करने लगते हैं, और किसी घर में जाकर उस घर को तो आप उस घर का तो पता नहीं कितना आनंद लेते, अपने घर का लेआउट बनाना शुरू कर देते हैं। आप अपना घर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो किसके घर में पहुंचे, किसके गांव? सुचि, सुखप्रद। सुचि का अर्थ है वहां की वस्तु बहुत पवित्र है। रहती कौन है वहां? सीते है। सीता, सीत, सीतया, सीतस्य सीता सीते। जो किसान का हल होता है, किसान जिसे खेत जोतता है, किसान जिससे हल चलाते हुए अपने खेत को जोतता है। जब नहीं हुई जनक नंदिनी जनकपुर में,
तब ये उद्यम कराएगा कि आप एक बार, एक अनुष्ठान था वो किया, लंबा प्रसंग हो जाएगा, विषयांतर भी हो सकते हैं, इसलिए ही रखते हैं इस बात को। तो जैसे ही हल चलाया तो हल में जो लोह भाग होता है उसे सीता कहते हैं, सीते कहते हैं उसको। उससे जैसे धरती खोदी उसी से प्रकट हुई ये भूमि जा, अयोनिज है वो, नित्या है, शाश्वती है, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीता न तो हम राम बल्लभाम। ये राम की जो बल्लभा है ये क्या है? अद्भुत बात है। उद्भव, जो उद्भव दिख रहा है, यहां जो कुछ भी है, यहां जो कुछ भी एक प्रकट होता हुआ सा दिख रहा है, उद्भव, वो फिर ठहरा हुआ सा दिख रहा है, स्थिति, और फिर वो मिटता हुआ सा दिख रहा है, संहार, जिसकी वजह से होता है वो सीता। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम बल्लभा। ये परमाचार्य हैं सीता जी, लक्ष्मी जी। एक संप्रदाय के तो आचार्य स्वयं ही है, रामानुज की आचार्य लक्ष्मी जी। रामानुज ने कहा कि हम गुरु नहीं बनाएंगे राम को, राम हमारे गुरु नहीं है, हम तो लक्ष्मी जी को गुरु बनाएंगे। तो रामानुजों में रामानुजों की आचार्य लक्ष्मी जी भैया, और ये हवेली वाले श्रीनाथ जी वाले पुष्टि मार्गी है, ये शुद्धाद्वैत जिनका सिद्धांत है, आचार्य बल्लभ महाप्रभु बल्लभ श्रीनाथ जी। नाथद्वारा कभी जाइए तो नाथद्वारा में, राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी जहां विद्यमान है, उस संप्रदाय की शुद्धाद्वैत संप्रदाय की गुरु कौन है? यमुना जी। यमुना उनकी गुरु हैं। एक संप्रदाय की गुरु गंगा है, एक संप्रदाय का गुरु ये है अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़, एक संप्रदाय का गुरु गूलर का पेड़ है, एक संप्रदाय के गुरु तो शुक है। आप तो चकित रह जाओगे सुनकर। दक्षिण का एक संप्रदाय है, वहां के गुरु चींटियां हैं, चींटियों से एक एक दाना बीन लेती हैं वो, अपने से ज्यादा उठा लेती हैं और थकती नहीं है। उनमें एक कोई डिसऑर्डर नहीं देखा, उनमें असंगति नहीं देखी, वो अविराम है, अविच्छिन्न है, अबाध है, निरंतर है, उनमें सातत्य है, जीवन के प्रति हताशा नहीं ना। तो क्या है वहां? पुरुषार्थ। आप कह रहे हैं जी गुरु बनाना है, अरे किसी को गुरु बना लो, पेड़ को गुरु बना लो, चंद्रमा को गुरु बना लो। दत्त ने तो ऐसा ही किया, सूर्य को गुरु बनाया, चंद्र को गुरु बनाया। दत्त ने तो यही सोचा कि कैसे नहीं बना सकते, अग्नि को ही गुरु बना लिया। सत्यकाम जाबाला के प्रसंग में यही तो हुआ, सत्यकाम के प्रसंग में, कि उनको अग्नि ने, पंछी ने सब बता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा सभी ने सब कुछ मुझे बता दिया हो, फिर भी मैं तो अपने गुरु की ही बात मानूंगा, गुरु तो मेरे गुरु ही रहेंगे। एक ये आदर भी होना चाहिए, सबसे सब सीख लो, सब जान लो, पर गुरुजनों के प्रति आदर में अभाव नहीं होना चाहिए। ये सत्यकाम के प्रसंग में आता है कि जब सत्यकाम को धर्म का बोध हो गया, सत्य का भी बोध हो गया, तब उन्होंने कहा अंतिम पाद का उपदेश मेरे गुरु ही देंगे और किसी से नहीं लूंगा। ये अनुशासन भी है, एक गुरु दंड है, शास्त्र दंड है, एक प्रकृति दंड देती है। दो कुछ लोग इतने, अब यहां कुछ बड़े अधिकारी बैठे हैं, संयोग से पुलिस ऑफिसर बैठे सामने हमारे, मतलब काफी बड़े अधिकारी बैठे दिल्ली पुलिस के, मतलब बहुत बड़े अधिकारी वहां के बैठे, कमिश्नर बैठे। तो देखिए सामने बैठे, हम उनको सुनाते हुए बात कह रहे हैं, और आपको भी। कई अपराधी जीवन भर पकड़े नहीं जाते, कई, पर उसके लिए शास्त्र कहता है प्रकृतिम त्वाम नियोक्षति, प्रकृतिम त्वाम नियोक्षति,
हो सकता है कि आपके अपराधों को न पता लगा हो किसी को, लेकिन प्रकृति को पता है, सूरज को पता है, चंद्र को पता है, दिशाओं को पता है, आपकी प्रकृति को पता है। अरे छोड़ दो, आपको तो पता है ना, आपको तो पता है। तो उसके लिए 3 विधान बताए। एक तो प्रायश्चित बताया, क्या प्रायश्चित कर ले, और प्रायश्चित कैसे होगा? अपराध का प्रकटीकरण कर दो, अपराध को प्रकट कर दो, माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, शास्त्रों के सामने, जो ज्येष्ठ जन है उनके सामने, उसकी निवृत्ति हो गई। अपराध को क्या कर दो? प्रकट कर दो, ये हमसे अपराध हो गया। दूसरा है पुनरावृत्ति न हो जीवन में कभी भी। इष्ट की शपथ लेकर पुनरावृत्ति न करने का आश्वासन दो इष्ट को, लेकिन ये फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये ध्यान रखना। यू डू नॉट रिपीट एंड नो रिपीट। तो जो रिपीटेटिव हो रहा है और रिपीट करते रहते हो, और फिर बाद में ये अंग्रेजों की दी गई सौगात सॉरी सॉरी करते रहते हो ना। ये तीसरी चीज और है। एक तो क्या बताया हमने, बड़ी सुंदर सी बात है ये, प्रकट कर दिया जाए पाप, अथवा तो प्रतिज्ञा ली जाए कि पुनरावृत्ति नहीं होगी। तीसरा है प्रायश्चित, प्रायश्चित कर। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म। जो हमारे कर्म बताए गए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म के साथ साथ प्रायश्चित कर्म भी बताया गया है कि कोई भूल हमसे हो गई है तो उसका प्रायश्चित कर्म भी किया जाना चाहिए। तो भगवान ने धीरे से पूछ ही लिया कि ये हमसे गंगा क्यों स्नान करवा दिया हमको? आपने कहा गंगा नहा लो। तो बोले भाई आप तो नहीं करना चाह रहे थे, भूल तो मुझसे ही हुई है कि आपने कैसे ही करके अहिल्या को तो छू ही लिया पैर से ना, उस पाप का प्रायश्चित कराया गया है, उस पाप का प्रायश्चित। आप कल्पना कर सकते हैं कि राम बड़ा है कि गंगा बड़ी है? तो कभी कभी किसी प्रसंग में देवता बड़ा होता है, किसी प्रसंग में कोई ग्रह बड़ा है, नक्षत्र बड़ा है, किसी प्रसंग में कभी कोई और चीज का अनुशासन मान्य हमको होना चाहिए। जनकपुर में प्रवेश करते हैं। हर्ष चले मुनि वृंद सहाय, हर्ष चले मुनि वृंद सहाय, भीग विदेह नगर गिराया, भीग विदेह नगर पंक्ति बड़ी विचित्र है। हर्ष चले, अब विवाह होना है ठाकुर का तो एक प्रसन्नता स्वाभाविक है, एक अलग प्रकार के संस्कार के लिए जा रहे हो। मुनि वृंद मुनि जी के साथ एक अमराई सुंदर सी देखकर आम्रकुंज गुरुदेव ने सीमाओं में प्रवेश किया, और वो जनक के गुरु हैं ही, और वो सामान्य प्रसंग नहीं है, वहां पर संसार भर के राजाओं का प्रवेश हो रहा है।
अंग बंग, कलिंग, द्रविड़, उत्कल, सौर, मानभूम, सिंहभूम, कुरु, पांचाल, मगध, चौल, उस समय के ये मैंने प्रदेश बता दिए। इतने प्रदेशों से कुरु, मगध, चौल, अंगबंग, कलिंग, द्रविड़, उत्कल, पांचाल, मालव, कौशल, महाकौशल, सिंहभूम, मानभूम, वीरभूम, देवभूम, एक और नाम बताएं, मारभूम। कहेंगे ये क्या है? मारभूम, जहां के लोग इतने ज्यादा हठी थे कि साधु महात्माओं को देखकर डेला फेंकते थे। निकलो निकलो यहां से, बाबा जी दूसरा घर देखो। भगवान बुद्ध ने कहा कि वहां कौन जाएगा? मारभूम। एक शिष्य ने कहा मैं जाऊंगा, और ऐसा अलख जगाया उस शिष्य ने उस मारभूमि में कि बुद्ध के सर्वाधिक विहार वहीं हुए जैतवन में। उसे कहते हैं विहार, बिहार, विद्या, ऐसी जगह। एक कोने में हो सकता है, आप मानो क्या हो, वो तो पंजाब में भी हो सकता है, हरियाणा में भी हो सकता है, बंगाल में भी हो सकता है। उनकी तो छोड़ो, अपने घर में भी लोग अपनों से अपमानित होते रहते हैं। साधु ने ऐसी नाम रख दिया होगा देवभूमि, जहां ज्यादा सुविधा मिल गई तो कुछ कह दिया। सारे संसार भर के राजा वहां पहुंच रहे, तो वहां के सचिव, उच्च स्तरीय मंत्रीगण, मात्य, अमात्य, महामात्य, प्रधानमंत्री को कहते हैं महामात्य, क्षत्रप, अथिरथी, महारथी, सेनापति, कंटक शोधक अधिकारी, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, प्रोटोकॉल वाले लोग, किस किस को कहां से कैसे और किस तरह से लाना है, उनकी सारी सुविधाएं। केवल राजा नहीं, राजाओं के साथ मंत्री परिषद, उनके दास दासी, अनुचर, सेवक, सचिव, और अकेले राजा नहीं आ रहे थे, अपने गुरुजनों के संग, संत जनों के संग। राजा भी हद करते थे, अपना डॉक्टर खुद ला रहे, अपना वैद्य, अपना पाचक, सचिव, सेवक, दास दासी। उस समय तो राजा पता है कैसे आते थे? हाथी घोड़ा पाल के। तो कितने हाथी आए होंगे, कितने घोड़े, कितनी पालकी, और उनमें कितने कहार, और कितने अनुचर, दास दासियां, न जाने कितने उच्च पदस्थ उनके पद अधिकारी, मंत्रिमंडल, उच्च स्तरीय शिष्टमंडल, और राजा, सारे संसार भर के राजा वहां आ रहे हैं। संपूर्ण सीमाओं पर सजगता है, यथा योग्य सबका सम्मान है, और गुप्तचर दौड़े चले गए, गुरुदेव के आगमन के समाचार दिए। उस समय सतानंद नाम के ऋषि, राजा जनक विदेह अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठे, और बस ये समाचार सुना कि गुरुदेव का आगमन हो गया। इतना सुनते ही वो बस उठ पड़े, और पहला काम उन्होंने किया मुकुट उतार के रखने का। देखो भाई, महापुरुषों से मिलने जा रहे हो तो थोड़ा सा वो एक बड़ा सा कोई एक चीज ना हो। ऐसा अभी भी हमारे राम राजा के यहां ओरछा में उनको प्रणाम किया जाता है, उन्हें राजा राम। ओरछा में कई स्थानों पर, हमारे काशी में तो अभी भी वहां का जो भैरव है, कोतवाल है, वो काल भैरव है। वहां का जो पुलिस ऑफिसर होता है, उसको क्या कहेंगे, स्टेशन इंचार्ज को, जो भी है, थानेदार का कुछ नाम है, क्या नाम है, कोतवाल। हाँ, कोतवाल या SHO, जो भी है, कोतवाल। तो वो क्या है कि वो अपनी कुर्सी पे नहीं बैठता, उस पे बैठते हैं कोतवाल, काशी वाले। जितने बार भी हमारे प्रधानमंत्री जी काशी गए, भैरव को प्रणाम करना उन्होंने कभी नहीं भूला है, कभी नहीं। वहां के वो सांसद है,
जितने वहां राजा गए, अब तक के जितने बड़े अधिकारी गए, ये निर्देश है कि वो चैतन्य है वहां का, भैरव जागृत है, वो स्टेशन ऑफिसर वही है। एक बार वहां जाइए, काल भैरव। तो अपना मुकुट उतार कर रख दिया, राजदंड रख दिया, राजवस्त्र उतार कर रख दिए, नंगे पैर अमराई की ओर, अमराई माने आम्रकुंज, बड़े नगरों के सीमाओं पर ही झील, जलाशय, सरित, सरोवर, कूप, बापी, बावड़ियां, सुंदर सुंदर धर्मशालाएं, मठ, छोटे छोटे आश्रम, कुटियाएं ऐसा होती थी। प्रव्रज्या काल में मैंने भिक्षा ली है। प्रव्रज्या काल में मुझे ये एक तरीके का सुख मिला है। मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पर हां, कोई मुझसे पूछे कि आप भाग्यवान हैं क्या, मैंने कहा मैं कह सकता हूं मैं उस समय भाग्यवान था जब मैं भिक्षा का अन्न लेकर अपनी साधना कर रहा था। भिक्षा का अन्न लेकर, करतल भिक्षा तरतरवासा, करतल भिक्षा खलु भाग्यवंता, कोपी ने बनता खलु भाग्यवंता। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया कि सन्यास तभी मुखरित होता है, तभी वो खिलता है, सन्यास तो तभी फलीभूत होता है जब निराभिमानी ढंग से आप मधुकरी लेने निकले। तो फिर वो मैंने गोवर्धन चुना था उस बात के लिए। सूर सरोवर, जहां सूरदास जी 75 वर्ष रहे, जिस कुटिया में मुझे लगा भिक्षाई लेकर रहनी है तो सूरदास की कुटिया में रहेंगे, ब्रज में, गोवर्धन गिरिराज जी की तलहटी में। गए तो थे कुछ दिन का अनुष्ठान करने, ब्रजवासियों ने हमारा अनुष्ठान ही भंग कर दिया। कुछ महीने ही तो भिक्षा मांगी होगी, पीछे पड़ गए। कोई मट्ठा ला रहा है, छाछ ला रहा है, हलवा ला रहा है, रोटी फाड़ फाड़ के हमको लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, उसमें पैसे छुपा के दे रहे हैं, लो कर लो अनुष्ठान। एक दो बार रोटी फाड़ कर देखी, उसमें चिट्ठी लिखी हुई है, पैसे रखे हुए, रुपए रखे हुए। चिट्ठी में लिखा हुआ था एक में कि वहीं ले आए करेंगे, यहां मत आइए। क्या बात है। अब हम लोग इतनी प्रसिद्धि और इतना परिचय और इतनी आत्मीयता, छोड़ो अभी भिक्षा, यहां से निकलो। हम निकल गए फिर से हिमालय। मैं आपको आनंद की बात बता रहा हूं। पहले साधु अमराइयों में रहते थे, कुंज में, निकुंज में, प्रण कुटीरों में, प्रणासनों पर, सरोवर के तट पर, जलाशय, झील के पास, जंगल, नगर के आसपास ही कहीं साधन भजन बना रहे। अब काल ने पलटी खाई है, काल एकदम बदल गया है, तो उस तरह की फिर बातें हो गई। गुरुदेव चले नंगे पैर, क्षमा कीजिए, राजा नंगे पैर चल पड़ा। वो राजा जो सब राजाओं के सम्मान के लिए नहीं गया है, गुरुदेव के आगमन के समाचार सुनते गया। साष्टांग प्रणाम, विश्वामित्र के चरणों में प्रणतिपात। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे